माता पार्वती ने कितने प्रश्न किए हैं शिव जी से? 12 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था अल्फिया जी? मोक्ष और मुक्ति के क्या उपाय हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। 11वें नंबर के प्रश्न कौन से हैं बताइए। हाँ सौरभ जी बताइए। मैम काकमत और मरकट मठ क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अज्ञान की निवृत्ति के क्या उपाय हैं? अज्ञान को कैसे दूर किया जा सकता है? लवी जी आंसर करिए। मैम इसमें बताया था कि आत्मा परिपूर्ण स्वरूप है, लेकिन परिपूर्णता के भी दो प्रकार बताए थे, सकल और निष्कल, कला सहित और कला रहित। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब क्या बोलते हैं, जो आत्मा है यानी कि जीव आत्मा जब काम क्रोध और इन सब दोषों से जब वो मुक्त हो जाती है, तब भी उसके अज्ञान जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है, उसका सीक्वेंस क्या है? ओके, अल्फिया जी को पता है। प्रियंका जी आज आपकी पहली क्लास है क्या? चलिए सौरभ जी आंसर करिए। मैम जो सबसे पहले आत्मा जो है अहंकार में जाता है, फिर पंच महाभूत पिंड में, सप्त धातु, तीन गुण सत्वरज तम, और फिर जीव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। मणियों की संख्या यहाँ कितनी बताई गई है? क्या मैम? जो मणियां बताई गई हैं, मणि, उनकी संख्या कितनी है? 21 मैम। बहुत बढ़िया। और उसका स्थान क्या है अल्फिया जी? मैम मणिपुर से सहस्त्रार तक। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नाड़ियों की संख्या कितनी है? 72,000। कुंडली के कितने लपेटे बताए गए हैं? 8 लपेटे। 8 लपेटे। ठीक है। अच्छा, जो जीव है वो शिव भाव को कैसे प्राप्त कर लेता है? मैम उसको 2 मार्ग बताए थे, नाथ मार्ग और सिद्ध मार्ग। हम्म तो लेकिन जो एक तो जो शास्त्र जाल में फंसे हुए हैं वो केवल को प्राप्त नहीं कर सकते, ये बताया था। और ठीक है। जो क्या बोलते हैं, नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग जो है वो मुक्ति के उपाय वाले मार्ग हो गए, है ना, मुक्ति के मार्ग हो गए। और जब पूछा जाए क्वेश्चन कि जीव साक्षात शिव स्वरूप कैसे हो जाता है, तब उसमें आएगा काम क्रोध भय चिंता, बहुत सारे वहां पर बताए गए थे ना, मोह मद रोग, ये सब, शोक निद्रा भूख प्यास। जब इन दोषों से मुक्त हो जाता है तब जीव जो है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारा है, तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन दे देगा और फिर वहां पर पूछ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग के आंसर से मैं संतुष्ट हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं बताइएगा ना, और आवाज क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, चलिए अब मैं स्क्रीन नहीं देख पाऊंगी, आप लोग फिर आंसर करिएगा कुछ उसमें आता है तो। चलिए पूरे के पूरे 12 प्रश्न याद हैं? सुना दीजिए जब तक पीडीएफ ओपन हो रही है तब तक। मैम पहला प्रश्न तो ये था कि वो आत्मा की मुक्ति का उपाय। दूसरा प्रश्न था आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है। तीसरे में था योग की उपादेयता। फोर्थ में था अज्ञान की निवृत्ति का उपाय। फिफ्थ था ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती। सिक्स्थ में था
व्यवहार, योगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। और 7th में था ज्ञानी जनों की व्यक्ति क्या होती है। 8th में था हाँ, ज्ञानी को अनेक और योगी को सिर्फ एक जन्म मुक्ति कैसे मिलती है, एक जन्म मुक्ति कैसे मिल जाती है। और उसके बाद था योग क्या है। 10th में आया था योग के प्रकार। 11th में मतों के बारे में पूछा था, काक मत और मरकट मत। और 12th में फिर पूछ सिद्धियों के बारे में था, सिद्धियां क्या है और योग में उनका क्या उपयोग है। बहुत बढ़िया लवी जी, इसी तरीके से आप सभी याद करेंगे, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमसे एक भी इससे छूटे ना, क्योंकि ये थोड़ा सा सरल है, सीधे सीधे इससे क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलिए, तो कल हम लोगों ने चौथा प्रश्न तक देख लिया था, किया था हमने यहाँ पर कि अज्ञान की निवृत्ति के क्या उपाय हैं। तो आत्मा के जो है परिपूर्णता के 2 प्रकार बताए गए थे। कल यहाँ पर शायद मैं ज्ञानी आत्मा के प्रकार बोलती थी ना, वो बाई मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर आत्मा के परिपूर्णता के प्रकार याद रखिएगा, ठीक है। तो आत्मा के परिपूर्णता के जो प्रकार हैं, सकल आत्मा और निष्कल आत्मा। ज्ञानी आत्मा के जो प्रकार होंगे अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 5th नंबर के क्वेश्चन पे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ज्ञानी की विशेषताएं भी बताई गई हैं। तो ये हमसे कल रह गया था, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है माता पार्वती जो है प्रश्न करती हैं 4थे नंबर के प्रश्न में कि जो अज्ञानता है, जो अज्ञानता छाई हुई है मनुष्य में, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो वहां पर जो है शिव जी आंसर करते हैं कि आत्मा जो है वो उसका परिपूर्ण स्वरूप है, ठीक है। आत्मा जो है परिपूर्ण है। उसके 2 प्रकार हैं, एक तो शकल आत्मा होता है और दूसरा है निष्कल आत्मा। सकल आत्मा जो होता है वो क्या करता है, मेरा तेरा ये सब का भेद करता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, इस तरीके से वो भेद करता है। तो ये हो गया सकल आत्मा। निष्कल आत्मा क्या होता है, जो निष्काम भाव से कार्य करता है, अहंकार और मेरा तेरा के भेद, इन सब चीजों से जो है मुक्त होता है, वो होता है निष्कल आत्मा। और निष्कल आत्मा ही जो है वो योग मार्ग में आगे बढ़कर मोक्ष को प्राप्त करता है, ठीक है। तो निष्कल आत्मा अर्थात ज्ञान के मार्ग पर ही आगे बढ़ रहा है। तो अब ज्ञानी जन होते कैसे, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं। तो यहाँ पर बोले हैं कि ज्ञानम निष्ठा विरक्तो धर्म यज्ञो विजितेंद्रिय, यानी कि जो ज्ञानी है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये वो जो ज्ञानी है वो सब भावनाओं से रहित होता है, अतएव विरक्त तथा धर्म और अधर्म को पूर्णतः जानने वाला होता है, जितेंद्रिय होता है, ठीक है। भावनाओं से रहित होता है, यानी कि वो किसी भी प्रकार के सुख दुख मोह इन सब के भावनाओं से वो जो है रहित होता है, यानी कि उन सब का त्याग कर दिया होता है, ठीक है। इन सब से डिटैच होता है, विरक्त होता है। विरक्त अर्थात वैराग्य जो है उसके अंदर जागरण हो जाती है, जागृत हो जाती है। धर्म और अधर्म को पूर्णतः जानने वाला होता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, अपनी परिस्थिति के अनुसार, है ना, जैसे उसके सामने स्थिति है तो वो कैसे क्या बोलते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने धर्मों का पालन करे, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इन बातों को जाने। और जितेंद्रिय हुआ, ठीक है। जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वही मनुष्य जो है ज्ञानी कहलाता है। और जो जितेंद्रिय नहीं है, इंद्रिय लोलुप है, ठीक है, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है, इंद्रियां उनके वश में नहीं है, ठीक है, इंद्रिय लोलुप है, यानी कि वो इंद्रियों के अधीन है, वह कभी भी ज्ञानी नहीं कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की विशेषताएं बताई गई हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञानी और अज्ञानी की विशेषताएं कौन से नंबर के प्रश्न में शिव जी बताते हैं। तो कौन से नंबर का प्रश्न होगा, बताइए आप लोग। 4th नंबर फोर्थ। पे। 4th नंबर का, जहां पर माता पार्वती क्वेश्चन करती हैं कि अज्ञान को दूर करने के क्या उपाय हैं, हे प्रभु आप मुझे बताइए, इस तरीके से वहां पर प्रश्न करती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, आज हम देखेंगे 5वां प्रश्न देखते हैं। अब माता प्रश्न कर रही हैं, हे नाथ हे महादेव, ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती। अब जो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसको मुक्ति मिल जानी चाहिए, लेकिन उसको मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती है, ऐसा क्या कारण है कि उसको मुक्ति नहीं मिल पाती, ठीक है। तो यहाँ पर फिर शिव जी बताते हैं, यहाँ पर प्रश्न कर रही है माता, ज्ञानी पुरुष को उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद, कौन सा ज्ञान, जो निष्कल आत्मा होता है। निष्कल आत्मा कैसा होता है, वो निष्काम भाव से हर कार्य को करता है, ठीक है। तो ज्ञानी पुरुष जो है वो ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद भी तत्काल मोक्ष की प्राप्ति उसको क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पर अब शिव जी बता रहे हैं कि ज्ञानी आत्मा के भी 2 प्रकार होते हैं,
ठीक है। हमने ऊपर क्या देखा, आत्मा की परिपूर्णता के दो प्रकार देखे, वो सकल आत्मा और निष्कल आत्मा। अब जो निष्कल आत्मा है यानी कि जो ज्ञानी आत्मा है, उसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अपक्व और दूसरा होता है परिपक्व। ठीक, अपक्व नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो उस चीज में पारंगत ना हो, है ना, जो परिपक्व ना हो पूर्ण तरीके से, जो उस चीज के योग्य ना हो। अपक्व अर्थात योग से ही, योग साधना नहीं करते हैं, योग का ज्ञान अर्जित तो कर लिया लेकिन उसको कर नहीं रहे हैं। और परिपक्व, परिपक्व अर्थात जो योग से युक्त होते हैं, योग साधना करते हैं, यौगिक जीवन जीते हैं, पूरी उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है यौगिक तरीके से होती है। ठीक है, तो ये दो याद रखेंगे, अपक्व यानी कि योग साधना नहीं करते और परिपक्व जो होते हैं वो योग साधना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है ज्ञानी आत्मा के कितने प्रकार हैं, दो, कौन कौन से, अपक्व और परिपक्व। अपक्व की जो संज्ञा दी गई है उसको एग्जाम्पल देकर कच्चे घड़े के साथ समझाया गया, और जो परिपक्व होता है वो पके हुए घड़े के समान होता है। देखते हैं यहाँ पर आगे, जिसने योग साधना द्वारा अपने ज्ञान को परिपक्व नहीं किया है वह जड़ है और पार्थिव है। ठीक है, वह दुख ग्रस्त रहता है और दूसरों को भी दुख प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो अपक्व यानी कि जो ज्ञानी आत्मा है उसके दो प्रकार बताए गए हैं। तो अपक्व, अपक्व कैसा होता है, अपक्व जो होता है वो दुख से रहित, दुख से ग्रसित होता है और दूसरों को भी दुख प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो योग साधना ही नहीं करता है, योग साधना के माध्यम से अपने ज्ञान को उसने परिपक्व ही नहीं किया है, इसलिए वो अपक्व ज्ञानी कहलाता है। अपक्व प्राणी अपने ध्यान काल में भी अर्थात ध्यानस्थ होने पर भी इंद्रियों से अत्यधिक विवश हो जाता है और विषय तृष्णा में अत्यंत डूब जाता है तथा दूसरों द्वारा उपहास का पात्र बनता है। ठीक है, अब उसने ज्ञान अर्जित कर लिया योग का, लेकिन वो साधना नहीं कर रहा है और साधना करने बैठ भी रहा है, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है ना ध्यान काल में भी, ध्यानस्थ होने पर भी, अर्थात वो अगर ध्यान करने भी बैठा है तो ध्यान करते समय उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं कि चलो मैं मतलब ध्यान करने क्या बैठा हूँ, आज यहाँ पर घूम कर आता हूँ, या फिर मैं रसगुल्ला खाने का मन हुआ तो रसगुल्ले पे ध्यान चला गया, और कुछ करने का मन हो रहा है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो वहां चले। तो इस तरीके से वो जो क्या होता है, जहां जहां उसकी मन व इंद्रियां उसको लेकर जाती हैं वो उनके अधीन होकर ही अपने मन को उस ओर दौड़ाता है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि विषय तृष्णा में अत्यंत डूब जाता है तथा दूसरों द्वारा उपहास का पात्र बनते हैं, यानी दूसरों के द्वारा वो जो है उपहास का पात्र बन जाता है, लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, अपक्व प्राणी का सर्दी गर्मी आदि से उत्पन्न दुखों आदि द्वारा, विविध रोगों द्वारा, मनुष्यों तथा विविध प्रकार के जीवों द्वारा शास्त्र बाधा, अग्नि बाधा, जल बाधा आदि से पीड़ित होता है और उसके फल स्वरूप उसका चित्त चंचल और व्याकुल हो जाता है। तो जो अपक्व प्राणी होता है वो क्या क्या होता है, उसने तप किया ही नहीं, उसने साधना में अपने आप को पूर्ण तरीके से पकाया ही नहीं है, मजबूत नहीं बनाया है, तो सर्दी गर्मी दुख, है ना, और किसी प्रकार के शस्त्र से, अग्नि से, जल से वो जो है पीड़ित हो जाता है। थोड़ा सा मतलब उसको क्या बोलते हैं, आग के संपर्क में आया नहीं कि जलन सा महसूस होने लगा, जल के पास वो जाने में उसको डर लगता है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, या फिर बोलते हैं ना कि पानी से डर लगता है, इस तरीके से मान लीजिए कुछ अस्त्र शस्त्र चल गया तो उसके चोट से भी वो पीड़ित हो उठता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अपक्व प्राणी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से अपक्व प्राणी जो है साधना के माध्यम से वो अपने आप को परिपक्व नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो साधना करता ही नहीं है। प्राण और अपान वायु को क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जब वो साधना करने बैठेगा, ठीक है, प्राणायाम कर रहा है तो प्राण और अपान वायु की क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वो ठीक से क्या बोलते हैं, ना तो अच्छे से वो श्वास ले पाता है ना अच्छे से छोड़ पाता है, फलतः वायु में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अपान और प्राण वायु की जो है क्रूरता बढ़ जाती है, जिसके फल स्वरूप उसे सैकड़ों दुख पड़ते हैं और इसके परिणाम स्वरूप चित्त व्याकुल हो जाता है। ठीक है, तो जब क्या बोलते हैं अपान मतलब प्राण वायु अगर हमारी ठीक से नहीं चल पा रही है, हमारे शरीर को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, रक्त का संचरण पूरे तरीके से शरीर में नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या होगा, अनेक प्रकार के रोग होंगे, रोग से वो क्या बोलते हैं दुखी होगा और दुख से फिर उसका जो चित्त है वो व्याकुल हो जाएगा और ध्यान में फिर स्थिर नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए अगर हम ध्यान में बैठे हैं और अगर हमारे शरीर में कहीं पर दर्द है तो बार बार क्या बोलते हैं हमारा ध्यान उस दर्द पर ही जाएगा, ठीक से हम ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, परमात्मा का चिंतन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है पीड़ित है, रोग से ग्रसित है
है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अपक्व ज्ञानी जो होता है वो हर प्रकार से दुखों से पीड़ित होता है और वो ठीक से क्या बोलते हैं ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता है। इस प्रकार व्याकुल चित्त अपक्व जीव देह के अवसान काल अर्थात मृत्यु के समय जो जो सोचता है वही उसे प्राप्त होता है, जिसके कारण वह विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है। बोलते हैं कि मृत्यु के समय भी जब हमें मृत्यु आने वाली होती है, मतलब मनुष्य को पहले से ही पता चल जाता है, कुछ कुछ एहसास हो जाता है, तो उस मृत्यु के समय पे भी हमको परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। अगर हम परमात्मा का चिंतन छोड़कर किसी अन्य विषयों पर ध्यान लगा रहे हैं, तो जिस पर हम ध्यान लगाएंगे उसी पर मतलब अगले जन्म में हम उसी योनि में या उसी स्थान पर जो है हम जन्म लेंगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोग ये भगवत गीता में पढ़ेंगे कि अपनी मृत्यु की तैयारी हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से हमको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जो अपक्व प्राणी होता है, जो अज्ञानी मनुष्य होता है, वो किस तरीके से रोग से ग्रसित होकर, है ना, हर प्रकार के बाधाओं को सहन नहीं कर पाता। क्यों सहन नहीं कर पाता? क्योंकि उसने साधना में अपने आप को तपाया ही नहीं है, अपने आप को परिपक्व बनाया ही नहीं है। इसलिए वो मृत्यु के समय जिन जिन विषयों को सोचता है, जिन जिन विषयों को अपने ध्यान में चिंतन में लाता है, उन अगले जन्म में वो जो है उसी योनियों में वो जन्म ग्रहण करता है। ये क्लियर है ना? ये समझ आ रहा है? हाँ Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर जो है शिव जी और स्पष्ट करते हुए माता पार्वती को बोलते हैं कि प्राणायाम आदि योगाभ्यास के बिना ध्यान करते हुए मनुष्य के शरीर पर यदि एक चींटी रेंगने लगती है तो उसका ध्यान टूट जाता है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डायरेक्ट अगर हम यम नियम आसन प्राणायाम को फॉलो ना करें और डायरेक्ट हम ध्यान करने लगे, तो अगर हमारे शरीर पर कुछ चल भी रहा हो या चींटी चल रही हो या कोई कीड़ा चढ़ रहा हो या मच्छर ही काट रहा हो, तो तुरंत हमारा ध्यान टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके आगे के स्टेप को फॉलो किया ही नहीं है, और स्टेप को जो पहले के स्टेप है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा शरीर जो है पूर्ण तरीके से क्या बोलते हैं उस ध्यान को धारण करने के लिए योग्य हुआ ही नहीं है। तो फिर हम कैसे ध्यान कर पाएंगे? इसीलिए बोला जाता है ना कि एक क्रम में हमको चलना है। पहले यम नियम का पालन करना है, यम नियम के बाद आसनों का पालन करना है, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, उसके बाद आगे हम ध्यान में पहुंचेंगे इस तरीके से। इसलिए यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं कि प्राणायाम आदि योगाभ्यास के बिना ही, यानी कि इन सबको फॉलो ना किया हो और मनुष्य डायरेक्ट जो है ध्यान कर रहा हो तो उसका ध्यान टूट जाता है। इसलिए योग साधना के बिना केवल ज्ञान से ही मोक्ष नहीं मिलता है, अर्थात यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग साधना भी आवश्यक है। योग और ज्ञान दोनों को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, ये क्लियर है? देखिए आसन से पहले भी यम नियम को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है और हम लोग क्या करते हैं, यम नियम फॉलो नहीं करते और डायरेक्ट आसन पर कूद जाते हैं। तो एक सीक्वेंस में चलना है। सीक्वेंस में चलने का कौन सा सूत्र है योग दर्शन में? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, नंबर याद एक नहीं। क्रम का भी आता है ना, परिणाम संयमात वाला है एक, मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा है। क्षण तत् क्रमयो, हाँ क्षण तत् क्रमयो 53 विभूति पाद, 53 या फिर 52 है, और कैवल्य पाद में 33 में आता है। दो जगह पर वहां पर परिभाषित की गई है क्षण तत् क्रमयो। क्षण और मतलब परिणामों की एकता, कैसे हमको परिणाम प्राप्त होंगे जब हम क्रम से चलेंगे तो, और परिणाम में भिन्नता क्यों आती है जब हम क्रम से नहीं चलते हैं। तो खीर और ये सब का एग्जाम्पल वहां पर आता है। अगर सीक्वेंस में अगर मतलब क्रम वाइज पहले उसको, खीर को क्या बोलते हैं, चावल को भूंजना, फिर दूध उबालना, फिर उसमें डालना, उसके बाद फिर शक्कर डालना। शक्कर पहले ही डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, खीर जो है फट जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम क्रम से चलेंगे तो हमको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हमको नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो हमको सिलेबस पता होना चाहिए। अब हम बिना सिलेबस को जाने ही पढ़ाई किए जा रहे हैं तो क्या उससे सफलता प्राप्त होगी? नहीं। क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रोज डेली 5 से 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, रोज पढ़ना है, सूत्रों को याद करना है। इस तरीके से जब हम क्रम पर चलेंगे
तो हमको फिर उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि परिपक्व ज्ञानी की क्या विशेषताएं हैं। मैम जैसे योग और ध्यान, परिपक्व ज्ञानी जो योग और ध्यान बोले दोनों दोनों को साथ लेकर चलना है ना मैम, ये बोला। ना योग और ज्ञान को, ध्यान नहीं, ध्यान ज्ञान तो को योग में ही ये, आ गया ना, योग के अंतर्गत। हाँ ठीक है सौरभ जी, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिपक्व ज्ञानी जो योग साधना में संलग्न है, जो निरंतर जप तप ध्यान है ना कर रहे हैं, यौगिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। जो योग साधना में संलग्न है उनका योग के द्वारा परिपाक हो गया है, अर्थात उन्होंने अपने आप को परिपक्व बना लिया है, योग्य बना लिया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। अतः उन्हें परिपक्व ज्ञानी आत्मा कहा जाता है। योग रूपी अग्नि में परिपक्व हो जाने पर आत्मा शोक आदि से रहित और अजड़ अर्थात पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने अपने आप को योग साधना में संलग्न कर लिया है, पूर्ण तरीके से तपाकर परिपक्व अपने आप को मोक्ष प्राप्ति के योग्य बना लिया है, वह आत्मा कैसे होता है? शोक आदि चीजों से रहित होता है, भय से रहित होता है, क्रोध काम ये सब उसके वश में होते हैं। ठीक है, योग साधना के द्वारा जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है, शरीर से संबंध समाप्त हो जाता है। योगी के निरंतर अभ्यास के कारण जैसे जैसे अहंकार क्षीण और निर्बल होता जाता है, वैसे वैसे ही उसमें क्रमशः सम दम तितिक्षा आदि बढ़ने लगते हैं। ये सम दम तितिक्षा क्या है बताइए? सम ये दम षट और संपत्ति। तितिक्षा। ठीक, और क्या आते हैं? तीन और कौन कौन से हैं इसके अतिरिक्त? सूर्य और मैम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। ओके, तुरेगा इसमें कहाँ आएगा? तुरेगा तो इसमें नहीं आएगा। मुमुक्षत्व आता है मैम, सम दम तितिक्षा मुमुक्षत्व, और दो मैं भूल रहा हूँ। समदम, हाँ, उपरति होगा, फिर तितिक्षा होगा। ठीक है, मुमुक्षुत्व नहीं होगा इसमें। मुमुक्षुत्व तो ज्ञान योग के 4 साधनों में हो जाएगा, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये षट संपत्ति में समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। ठीक है, देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए, पूछा जाता है ये। ओके, ये सबके सही मतलब क्या बोलेंगे, इजी क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहे हैं शिव जी कि योगी के निरंतर अभ्यास के कारण, यानी कि जो योगी है वो निरंतर अभ्यास करता है, तो निरंतर अभ्यास करता है तो जो भी उसके वीक पॉइंट हैं वो सब धीरे धीरे जो है हटते जाते हैं, है ना, उन सब चीजों से वो दूर होता जाता है। वैसे ही उसमें क्रमशः सम दम तितिक्षा आदि बढ़ने लगते हैं, अर्थात वो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर वो आगे बढ़ने लगता है। यह सब दर्शनों में स्वीकृत सिद्धांत है कि कारण के बिना कार्य की कभी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात कारण होने पर ही कार्य होता है और कारण होने पर कार्य नहीं होता है। ठीक है, तथा कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य का भी नाश हो जाता है। ये हम लोग किसमें पढ़े हैं? कारण वाला ये जो सिद्धांत आता है सत्कार्यवाद पर आधारित है। मैम ये सांख्य में है। कि कोई भी जो कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हाँ जी, सही है, सांख्य दर्शन। चलिए ठीक है, तो यहीं पर वो ये बताया जा रहा है कि जैसे ही कार्य समाप्त होता है तो उसके कारण भी नष्ट हो जाते हैं। देह आदि विश्व प्रपंच के मूल कारण अहंकार का नाश हो जाने पर अहंकार रूपी कारण के अभाव में योगी को देह में सुख दुख का अनुभव भी कैसे हो सकता है, अतः उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए कि जो क्या बोलते हैं परिपक्व जो ज्ञानी होता है, जो योगी साधक है, वो अपने आप को साधना के उससे इतना तपा लिया रहता है कि वो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है, चाहे सुख हो दुख हो धूप हो बारिश हो अहंकार हो क्रोध हो लोभ हो, ये सब से वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, ये सब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आप लोग समझ लीजिए। और उसके बाद क्या होता है, इसलिए उसका सुख और दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि ये इन सब चीजों से वो आगे बढ़ गया होता है। तो यहाँ पर आप लोग 2 चीजें याद रखेंगे, ज्ञानी आत्मा के 2 प्रकार हैं, अपक्व और परिपक्व। अपक्व अर्थात जो कि योग साधना नहीं करते हैं, और परिपक्व अर्थात जो योग साधना करते हैं, योग से युक्त होते हैं। और यहाँ पर कच्चे घड़े और पक्के घड़े
का एग्जाम्पल देकर बताया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्लियर है ये? यस। चलिए ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब माता फिर क्वेश्चन कर रही है यहाँ पर कि योगी का व्यवहार होता कैसे है, वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा पद अर्थात परम पद कैवल्य को वह कैसे प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब योगी क्या हो गया, उसने अपने आप को साधना में तपा लिया, अब उसका व्यवहार कैसा होगा। तो यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं कि जिसने इंद्रिय मन व बुद्धि काम क्रोध को जीत लिया हो, वही वही बातें सब रिपीट हो रही हैं। जिसने इंद्रिय मन व बुद्धि काम क्रोध इन सबको जीत लिया हो, योग रूपी अग्नि से 7 धातुओं वाले शरीर को जीत लेता है, ठीक है, उस पर महाभूत का यानी कि पंच महाभूत का प्रभाव भी नहीं पड़ता, इस शरीर को देवगण भी प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा योगी देह बंधन से मुक्त रहता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर योगी का व्यवहार कैसा होता है, उसकी वास्तविक स्थिति कैसी होती है, ये पूछ रही है माता। तो यहाँ पर शिव जी बताते हैं कि जिन्होंने इंद्रिय मन व बुद्धि काम क्रोध को जीत लिया हो, ठीक है, यानी कि इन सब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी, मतलब अपने इंद्रियों पर उसने इतनी साधना कर ली है कि अपने इंद्रियों पर वह नियंत्रण कर चुका है। फिर योग रूपी अग्नि से 7 धातुओं वाले शरीर को जीत लेता है, यानी कि हमारी जो शरीर है वो सप्त धातुओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं सप्त धातु, नाम बताइए जरा आप लोग। अस्थि मांस मज्जा मेरु वीर शुक्र। रस रक्त मेद मज्जा शुक्र। हाँ ओके, और एक रह गया, रस रक्त मांस अस्थि मेद मज्जा शुक्र, और हो गए 7। हाँ जी मैम 7 हो गए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इन 7 धातुओं से ही मिलकर हमारा जो शरीर बना है उसको भी जीत लेता है। पंच महाभूत का भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ना तो अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है, और एक क्या है जो हमारे पंच महाभूत हैं, एक है ना इसका श्रीमद् भगवद गीता में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि वायु उड़ा नैनम दहति सकती है। पावका। वायु नहीं उड़ा सकती, जो सामान्य मनुष्य होंगे वो तो उड़ जाएंगे, लेकिन जो योगी होंगे तो इन पंच महाभूतों का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, और इस शरीर को देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात देवगणों को भी अगर ऐसे मोक्ष प्राप्त करना है तो उनको भी योग साधना का अभ्यास करना पड़ेगा, बिना योग साधना के अभ्यास के वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे योगी देह बंधन से मुक्त रहता है। हठ प्रदीपिका में आता है कि ब्रह्मा जी जो है मृत्यु के भय से प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी को ही समझें कि देवगणों को भी अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उनको भी योग साधना करनी ही पड़ेगी। और ऐसे योगी देह के बंधन से मुक्त रहते हैं, अर्थात जिन्होंने देह को जान लिया कि देह केवल जो है मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है, वो जो है इन सब चीजों से मुक्त रहते हैं। योगी का शरीर आकाश के समान अथवा आकाश से भी अधिक निर्मल हो जाता है, वह शरीर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल तथा किसी दृढ़ पदार्थ से भी अधिक दृढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है शिव जी बता रहे हैं कि योगी कैसा होता है, जब वो योग साधना में अपने आप को परिपक्व कर लिया रहता है तब उसका शरीर कैसा हो जाता है, आकाश के समान अथवा आकाश से भी अधिक निर्मल हो जाता है, और उसका शरीर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल और किसी दृढ़ पदार्थ से भी अधिक दृढ़ हो जाता है, अर्थात मजबूत हो जाता है, बलवान हो जाता है। योगी राज का स्वरूप इच्छा स्वरूप हुआ करता है, अर्थात वह अपने इच्छा के अनुसार कैसा भी रूप धारण कर सकता है। यह किसी अन्य के अधीन ना होकर स्व अधीन तथा अजर और अमर होता है, अर्थात जो योगी होते हैं जिन्होंने साधना के माध्यम से अपने आप को परिपक्व कर लिया है, ठीक है, वो किसी के अधीन नहीं होते, वो अपने मन के स्वयं मालिक होते हैं, अजर होते हैं, अमर होते हैं। वह तीनों लोकों में जब चाहे वहां लीला पूर्वक विचरण कर सकते हैं, लीला पूर्वक अर्थात स्वच्छ होकर विचरण कर सकते हैं। ठीक है, जैसा उनका मन करेगा, जब जहां मन करेगा वो विचरण करेंगे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि योगियों की शक्तियां इतनी प्रबल हो जाती हैं कि जन सामान्य उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी कि आप अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं कि उनकी शक्तियां क्या क्या हो सकती हैं। वह अपनी इच्छा के अनुसार विविध रूपों को धारण कर लेते हैं,
अपनी इच्छा अनुसार उन रूपों को अपने में समेट लेते हैं। समस्त इंद्रियों पूर्णता उनके वश में हुआ करती हैं, यानी कि वो अपने हिसाब से जैसे उनका मन किया, जैसे उनकी इच्छा की, वो वैसा रूप धारण कर लेते हैं। और जो उनकी इंद्रियां हैं वो सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए होते हैं, यानी कि सभी इंद्रियों पर उनका कमांड होता है। ठीक है, वो जैसा चाहे वैसा करते हैं, यानी कि वो अपने मन के अधीन नहीं होते। क्लियर है ये वाला? आगे बढ़े। जी मैम। जी मैम। चलिए, तो हम लोगों ने 5वां और 6वां प्रश्न कर लिया। ठीक है, कि 5वां में क्या कौन सा प्रश्न पूछा है कि जो ज्ञानी आत्मा होती है या ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती है। और हमारा 6वां प्रश्न ये था कि योगियों का व्यवहार कैसा होता है, जब ज्ञानी आत्मा जो है परिपक्व हो जाती है तब उनका व्यवहार कैसा होता है और वो कैसे मोक्ष को या परम पद को या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब 7वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। माता जो है फिर से प्रश्न कर रही हैं शिव जी से कि ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, उनकी स्थिति कैसी होती है। यहाँ पर शिव जी बताते हैं कि ज्ञानी जन मृत्यु के बाद अपने पाप पुण्य के अनुसार फल का भोग करते हैं, यानी कि जैसे उनका कर्म होता है, ठीक है, उसके अनुसार वो जो है फल को भोगते हैं और फिर से अगले जन्म में ज्ञानवान बनते हैं। ज्ञानी दूसरे जन्म में अपने पुण्य के प्रभाव से किसी पुण्यात्मा सिद्ध की संगति प्राप्त करता है तथा उस सिद्ध पुरुष की कृपा से ही संसार से उसकी मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ज्ञानी आत्मा वहां पर जो है इतनी इतनी सारी शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती है, उसके इंद्रियों पर इतनी कमांडिंग हो जाती है, फिर भी वो फिर से जन्म क्यों लेता है। तो उनको वहां पर केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कमांड प्राप्त होता है, लेकिन वो अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने अभी तक मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है और बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, वो अपने पाप और पुण्य जैसे उन्होंने कर्म किया है उनके अनुसार फिर से उसका फल भोगने के लिए वो जन्म लेंगे और उसको भोग करने के बाद फिर से जन्म लेने के बाद जो है वो उनको मतलब क्या बोले कि उनके जो पुण्य कर्म होते हैं उनके जो फल होते हैं उसके अनुसार ही वो फिर से ज्ञानवान ज्ञानी ही बनते हैं और किसी पुण्यात्मा की संगति में वो जो है सिद्ध जो पुण्यात्मा होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि सिद्ध जो गुरु होते हैं उनकी संगति हमको प्राप्त हुई या किसी गुरु के शिष्य बन जाना है ना, तो जब वो संगति को प्राप्त करते हैं तभी उनकी कृपा से ही मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। बोलते हैं ना कि गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है गुरु की कृपा होनी और उससे भी बड़ी चीज होती है ईश्वर की कृपा होनी। जब ईश्वर की कृपा होगी तो गुरु की भी कृपा होगी और जब गुरु की कृपा होगी तो मोक्ष हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो तभी उसको मुक्ति मिलेगी और गुरु की कृपा नहीं होगी तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं, 8वें प्रश्न पर आते हैं। ये क्लियर है ना, ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, तो उनकी गति क्या होती है, वो पाप और पुण्य उनके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार वो फलों को भोगते हैं और फल भोगने के बाद फिर से वो जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद वो पुण्यात्मा जो सिद्ध पुण्यात्मा होते हैं उनकी संगति में आते हैं और उनकी संगति में आने के बाद ही उनकी कृपा से संसार से मुक्त होते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मेरी आवाज आ रही है? चलिए, 8वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। माता पार्वती करती हैं, ठीक है प्रभु, कि आपने मुझे बता दिया कि जो आत्मा की परिपूर्णता के 2 प्रकार होते हैं, फिर ज्ञानी आत्मा के भी 2 प्रकार होते हैं, उसके बाद योगियों की जो व्यवहार है वो कैसा होता है ये भी हमने जान लिया। फिर ज्ञानी को क्या बोलते हैं, वहां पर बोले ना कि उनका जो है क्या बोलेंगे, जन्म मतलब उनकी मृत्यु के बाद क्या गति होती है, अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पर माता ये प्रश्न कर रही हैं कि ज्ञानी को अनेक जन्म में और योगी को एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो बहुत सारा चीज जानते रहता है लेकिन उसको पहले मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन उसको तो मुक्ति मिलने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं और योगी जो है एक ही जन्म में जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो है शिव जी आंसर कर रहे हैं, देखते हैं।
यहाँ पर माता ने क्या प्रश्न किया है, श्रुतियों में कहा गया है, श्रुतियों में अर्थात हमारे उपनिषदों में कहा गया है, हमारे वेदों में ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञान द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से जो है मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती और योग जो है मोक्षदायक कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञान जो है अमृतत्व की प्राप्ति कराता है ना, उससे जो है क्या बोलेंगे, अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन आप यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञानी को बहुत जन्म लग जाते हैं और योगी को एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है, ऐसा क्यों है प्रभु। तब शिव जी कहते हैं कि ज्ञान की तुलना यहाँ पर जो है तलवार से की गई है। हे देवी, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ये सही है, लेकिन जिस प्रकार तलवार से विजय प्राप्त होती है लेकिन बिना पराक्रम पूर्ण युद्ध किए विजय प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार बिना योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा, मान लीजिए युद्ध हो रहा है और युद्ध में हम केवल तलवार लेकर खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे, केवल तलवार लेकर खड़े हैं, तो क्या हम युद्ध जीत सकते हैं? नहीं। नो युद्ध मैम, जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? साहस चाहिए उसके लिए। और अब लड़ना होगा। लड़ने के लिए फिर क्या करना लड़ना पड़ेगा होगा हमें? मैम, बल चाहिए। ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन लड़ने के लिए हमको तलवार तो चलानी ही पड़ेगी ना। बिना अस्त्र शस्त्र चलाए केवल हम उसको पकड़ कर खड़े हैं तो युद्ध जीत पाएंगे क्या? उसको जीतने के लिए तो नहीं हमको मैम। चलाना ही पड़ेगा, है ना। तो जब हम चलाएंगे तलवार, अस्त्र शस्त्र, धनुष बाण वहां पर हम चलाएंगे, राक्षसों को मारेंगे, जो भी हमारा शत्रु होगा उसको मारेंगे, तभी तो हम युद्ध जीतेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन जब तक हम योग के द्वारा उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ज्ञान की तुलना जो की गई है तलवार से की गई है, लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए हमको तलवार चलाना पड़ता है। उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको योग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई है ज्ञान की तुलना? तलवार से। तलवार से की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं, ज्ञान के द्वारा अनेक जन्म जन्मांतर के बाद योग की सिद्धि होती है, ये योग की प्राप्ति होती है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान के द्वारा तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत जन्मों के बाद हमको योग की प्राप्ति होती है, और वो भी योग की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम सिद्ध गुरु को प्राप्त कर पाएंगे, उनकी संगति में रह पाएंगे और योग साधना के विषय में जान पाएंगे, तब हम उस साधना को करेंगे, और जब हम उस साधना को करेंगे तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। योग के द्वारा एक जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, दोनों एक। ठीक है, किन किन तपों से हमको होकर गुजरना पड़ेगा चाहिए। जब हम इन सब को फॉलो करते हुए अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित एक दिन हमें क्या बोलते हैं उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। यानी कि योग के माध्यम से अगर हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो हमको एक ही जन्म में मिल सकता है। और ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उसको अपने जीवन पर लागू ही नहीं कर रहे हैं तो हमको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को अनेक जन्म लग जाते हैं, बार बार वो मृत्यु को प्राप्त करता है, बार बार वो जन्म लेता है और उसी शास्त्र जाल में फंसे रहता है, और शास्त्र जाल में फंसे होने के कारण, योग साधना न करने के कारण वो जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए उसको बहुत सारे जन्म लग जाते हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जरूरी है कि आप अपने गुरु की संगति में आए, जो सिद्ध पुरुष हो, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो या उनका साक्षात्कार कर लिया हो। ठीक है,
इसलिए योग और ज्ञान दोनों को एक साथ साथ यहाँ पर चलाने की बात कही गई है। क्लियर है ये? आगे बढ़े। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नाड़ी शोधन के बारे में बताया गया है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर नाड़ी शोधन के बारे में बता रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं उनको अनेक जन्म लग जाते हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर जब वो जन्म प्राप्त करेंगे, जब वो योग साधना करेंगे, तभी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा? तो ये आगे बता रहे हैं कि प्राण और अपान के समायोजन से। ठीक है, अब योग साधना करनी कैसे है, कैसे हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। प्राण और अपान के समायोजन के फलस्वरूप चंद्र और सूर्य नाड़ियों द्वारा पृथक पृथक काल में, यानी कि अलग अलग काल में पृथक पृथक प्रवाहित होने वाला प्राण एक साथ प्रवाहित होने लगता है। हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ियां कभी देखना आप लोग ट्राई किए होंगे, तो कभी चंद्र नाड़ी चलती है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है। अलग अलग समय पर अलग अलग नाड़ियां चलती हैं। जब इन दोनों की एकता हो जाती है और समय एक ऐसा आता है कि एक साथ चलने लगेगा, और ये योगियों का होता है कि वो एक साथ चले। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्राण और अपान के समायोजन के फलस्वरूप, प्राण को अपान में मिलाया, अपान को प्राण में मिलाया। जब हम ऐसा करते हैं तो जो सूर्य और चंद्र नाड़ियां अलग अलग काल में, अलग अलग समय में अलग अलग प्रवाहित होने लगती है, तो वो एक साथ प्रवाहित होने लगती है, जिसे संक्षेप में चंद्र और सूर्य का एक होना कहते हैं। एक साथ प्रवाहित होने लगी तो उसे क्या बोलेंगे? चंद्र और सूर्य का एक होना। ठीक है, इसे ही दूसरे शब्दों में सुषुम्ना में प्राणों का प्रवाहित होना कहते हैं। यानी कि जब चंद्र और सूर्य नाड़ी एक साथ चलने लगे तो हमारी जो बोलते हैं ना कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होने लगती है, तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। योग साधना द्वारा इस स्थिति में पहुंचने पर रस, रक्त, मांस आदि 7 धातुओं वाला शरीर अग्नि के पूर्ण प्रदीप्त होने के कारण, अग्नि के पूर्ण प्रदीप्त होने के कारण यानी कि जो हमारी जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो गई, और जब जठराग्नि प्रदीप्त होने लगी तो हमारी कुंडली जागरण की प्रक्रिया भी शुरू होने लगती है। होने के कारण दग्ध अर्थात पूर्ण शुद्ध कर हो जाता है। यानी कि जो शरीर की अग्नि है वो क्या होते हैं? सारे विकार दूर हो जाते हैं। दग्ध यानी कि दब जाना। ठीक है, वो सब दूर होते हैं और धीरे धीरे जो हमारी शरीर है वो क्या होती है? पूर्ण तरीके से शुद्ध होने लगती है। तो इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है? नाड़ी शुद्धि कहा जाता है। प्राण और अपान के समायोजन यानी कि जब ये दोनों की एकता हो जाती है तो जो चंद्र और सूर्य नाड़ियां अलग अलग समय पर अलग अलग चलती हैं, वो एक साथ प्रवाहित होने लगती है। कहाँ? हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर। तब इसे हम क्या बोलते हैं? चंद्र और सूर्य की एकता हो जाना बोलते हैं। ठीक है, और योग साधना के द्वारा जब हम स्थिति में पहुंच जाते हैं तो जो हमारा शरीर है जो सप्त धातुओं से निर्मित है उसमें जो है जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, और जो हमारा शरीर है वो पूर्ण तरीके से शुद्ध हो जाता है। और इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? नाड़ी शुद्धि कहा जाता है। अब यहाँ पर शिव जी बोलते हैं तात्पर्य यह है कि प्राण और अपान के समायुक्त होने पर जब प्राण साथ साथ सूर्य और चंद्र नाड़ी में प्रवाहित होते हैं उस समय कंद स्थान के निकट अग्नि अत्यंत प्रदीप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण नाड़ी शुद्धि हो जाती है। और इस नाड़ी शोधन को ही यहाँ देहम जारयेत, देह को क्या कहा गया है? देहम जारयेत अर्थात देह को जीर्ण कर डालता है। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है लगता है। चलिए ठीक है। देह को जीर्ण करना अर्थात हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है। ठीक है, तो जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो उसको क्या कहा जाता है? देहम जारयेत। इसको याद रखेंगे। और जैसे ही जठराग्नि प्रदीप्त होगी कुंडली जागरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारी जो ग्रंथियां हैं वो खुलना शुरू हो जाती है, यानी कि ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट होता है तो जो हमारी ऊर्जा है वो उससे सारे चक्र जो है ओपन होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, क्या बोला गया है?
कि जब प्राण और अपान के समायुक्त होने पर, जब प्राण सांस साथ सूर्य और चंद्र नाड़ी में प्रवाहित होते हैं, जो प्राण वायु है वो एक साथ कहाँ, किन नाड़ियों में प्रवाहित होने लगते हैं? सूर्य और चंद्र नाड़ी में। उस समय कंद के स्थान के निकट अग्नि अत्यंत प्रदीप्त हो जाती है। कंद के स्थान के निकट अग्नि प्रदीप्त हो जाना अर्थात कुंडलिनी जागरण हो जाना, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण नाड़ियां, कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 72,000 नाड़ियां, वो सभी क्या होते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। और जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है तो इसी को ही क्या कहा गया है? देहम जारयेत कहा गया है। और इससे फिर यहाँ पर आगे इन ग्रंथियों का जो है 3 प्रकार की ग्रंथियां बताई गई हैं, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। इनका भेदन शुरू हो जाता है। क्लियर है ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताए गए हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक बार फिर भी आप लोग इसको अपने से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है वस्त्र, जले हुए वस्त्र का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, रस्सी और ये सब का एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बताया गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो आज आगे चलें या यहीं पर रुकें? क्या कहते हैं? यही चल दीजिए मैम। चलिए ठीक है, 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, ये हम कल कर लेंगे, फिर हमारा योग बीज कंप्लीट हो जाएगा। मैम तो प्रश्न नंबर तीसरा थर्ड दिखा दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना है मैम, कल सही से नहीं आया था। हाँ ठीक है, बाकी दिखा यहाँ पर दीजिएगा। सबको क्लियर है ना? कोई अगर किसी को कुछ डाउट हो, कहीं पर अगर समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। ये हाँ जो उदाहरण वाला एक बार फिर से दिखा दीजिए ना, स्लाइड स्क्रीनशॉट लेना है उदाहरण का। अच्छा, एग्जाम्पल का, हाँ ठीक है, 1 मिनट में पहले ये 3 नंबर के क्वेश्चन दिखा दूं। योग की उपादेयता, सौरभ जी कौन सा बोल रहे थे आप? जी मैम, हो गया। जी मैम, ये हो गया, हो गया। ओके जी मैम। ठीक है। ये एग्जाम्पल वाला बोल रहे थे ना? यस मैम। हाँ, ये एग्जाम्पल वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, और आगे बढ़ाओ। यस मैम। हो गया मैम, नेक्स्ट सिखा दीजिए। ओके, अब ये हमारा 9वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। योग क्या है, योग के प्रकार, ये सब हम कल देखेंगे। योग के प्रकार बताए गए हैं, आगे बंद बताए गए हैं, इसके लाभ, है ना? चलिए ठीक है, और बाकी किसी को कुछ डाउट? बाकी तो क्लियर है ना? यस मैम। चलिए ठीक है। ओके, क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? शॉर्ट में ही बना लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर, कल मैं चेक करूंगी फिर। चलिए ठीक है, पूजा जी शांति पाठ करा दीजिए। पूजा जी लेफ्ट हो गए। सीमा जी चलिए शांति मैम। पाठ कराइए। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखों को सहजता से बंद करें, धीमा लंबा श्वास भरें, धीमा लंबा श्वास बाहर की तरफ छोड़ें, गहरा लंबा सांस लीजिए। एक बार फिर से इनहेल करेंगे और एक्सहेल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे एक मिनट।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे, चेहरे की मांसपेशी को लगाते हुए आंखों को सहजता से खोलें। धन्यवाद। थैंक यू सीमा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम आप सभी को। ठीक है, कल हम लोग हरिओम मैम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। हरिओम सौरभ जी। और उसके बाद फिर हम गोरख संहिता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हरिओम, कल मिलते हैं फिर। आप सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएगी।